हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आप सभी के लिए रीट भर्ती परीक्षा में जो कुछ क्वेश्चन है जिनके ऊपर बोनस अंक मिलेंगे और कुछ प्रश्न जो डिलीट होंगे उनके ऊपर यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन थे वो डिलीट होंगे और उसके अलावा भी फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों में मिला के कुछ क्वेश्चन और है जो डिलीट होंगे, वो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, विद प्रूफ यहाँ पर आंसर दिखाने वाला हूँ। तो यह यहाँ पे जो क्या आंसर है, इसके अंदर क्या मान रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो चूहा है, चूहे को यहाँ पे इन्होंने ये है चूहा, तो चूहे को क्या माना है, द्वितीय उपभोक्ता माना है। यहाँ पे क्या माना है दोस्तों, इस बुक के अंदर द्वितीय उपभोक्ता माना है। ये जो बुक है वो है 7th क्लास की। कौन सी क्लास की? 7th क्लास की बुक है। इसके अंदर चूहे को द्वितीय उपभोक्ता माना है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे चूहे को माना है प्राथमिक उपभोक्ता माना है। यह है 10th क्लास की बुक है। जी हाँ दोस्तों, 10th क्लास की बुक है, इसके अंदर चूहे को प्राथमिक उपभोक्ता माना है। इसके अलावा आपको ये देखिए 11th क्लास की बुक है, इसके अंदर भी चूहा इत्यादि ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक में तो दिया है द्वितीय उपभोक्ता, ये बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर है, और बाकी उन्होंने दिया है प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों, ये दोनों ही बोर्ड की बुक के अंदर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बोनस मिलेगा, इस क्वेश्चन का 1 नंबर आपको बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बोनस अंक इसका मिलेगा आपको, क्योंकि अलग अलग आंसर दिए गए हैं। एक से अधिक आंसर होंगे तो बोर्ड द्वारा जो मान्य का वो होगा ही सही, बाकी इसका आंसर ये बोनस अंक मिलने वाले प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा रोग वंशानुगत है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा रोग वंशानुगत है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है फिनाइल कीटोनोरिया, ये जो है इसका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन ए व सी में भी कम से कम 10 से 20% वंशानुगति है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए और सी है जिसके अंदर ADHD, पार्किंसन, ये दोनों भी क्वेश्चनों के अंदर ऑप्शन के अंदर वंशानुगति 10 से 20% में है। बाकी इसका जो आंसर है वो है बी है इसका। फिर भी इसका जो क्वेश्चन है तो इसका भी 1 नंबर आपको बोनस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर बोनस मिल सकता है। औरंगजेब द्वारा लगाए जाने पर किस शासक ने जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो इसका जो आपको ऑथेंटिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1682 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, राज सिंह के द्वारा विरोध किया गया। तो ये यहाँ पे जो किसका आंसर है वह है यहाँ पे राज सिंह। राज सिंह इसका आंसर है। बोर्ड की बुक में दिया गया है, इसके अंदर औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो इसका जो देखिए यहाँ पे अजमेर के कमिश्नर ने गोपाल सिंह के साथ समझौता कर उन्हें टोड़गढ़ में नज़रबंद किया। कुछ दिनों बाद ये टोड़गढ़ से फरार हो गए, लेकिन सलेमाबाद में पकड़े गए और बंदी बनाकर अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया। किसको रखा गया? गोपाल सिंह को रखा गया दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आंसर अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहे थे, वो सभी कन्फ्यूजन में थे, तो उसका आंसर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य सास की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त सास में किस व्याकरणिक कोटि का है? तो दोस्तों, ये प्रश्न है जो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 व लेवल 2 में पूछा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे
जो है क्लास 8th की बुक है, ये पुरानी बुक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में साहस शब्द डॉक्टर चंद्रा की विशेषता बता रहा है। ये गुणवाचक विशेषक है। इसी प्रकार अन्य विशेषण छांटकर सूची बनाइए। तो ये कौन सा विशेषण है दोस्तों? ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन कुछ जो टीचर वगैरह है, कुछ किसी ने है ना इसका आंसर बी भी माना है। तो ये क्वेश्चन आपको बोनस अंक दिलाने वाला है। 1 नंबर आपको इसका बोनस अंक मिलेगा दोस्तों। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसमें न तो 60 का अनुपात 60 स्टूडेंट का दिया है, न ही 200 का दिया है, न ही 200 का दिया है। अगर 60 का होता है तो इसका आंसर 30:1 होता है, और 200 का होता है तो इसका आंसर 40:1 होगा। तो ये आंसर कन्फ्यूजन वाला है दोस्तों। इसके क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर बोनस दिलाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ये देखिए, आपको ये दिखा देता हूँ। लार में टाइलिन है, लार ग्रंथि में दोस्तों आप देख सकते हैं टाइलिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइलिन। टाइलिन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है ना बोनस वाला नहीं है दोस्तों, बोनस वाला नहीं है ये क्वेश्चन मैं अब स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो इस वजह से इसका क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ताओं का विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका भी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो है वो है यहाँ पे जिला फोरम, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग से बने वाक्य का विषय विकल्प चाहिए। तो दोस्तों बी व सी तो इसमें बिल्कुल काट दो आप यहाँ पे। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ लिखा है रमेश की तो अक्ल मर गई है, रमेश की तो अक्ल मारी गई है। तो यहाँ अशुद्ध है शुद्ध है, तो यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ। तो ये यहाँ पे तो ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी बी वो डी भी गलत है और बी भी गलत है। तो अब इसका जो है यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको। इसका स्वामी मैं हूँ, इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे। तो इसका जो है आंसर है वह है, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आया था, भजंटी कहाँ पहना जाता है? भजंटी भूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये एक और प्रश्न ऐसे पूछा है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है, और इसमें पूछा नहीं है। तो इसके जो क्वेश्चन, इसके जो ऑप्शन है वो देखिए, फर्स्ट सेकंड और ये सेम है। इसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेम है। तो इसका आंसर तो ये विविध भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें भी आपको यहाँ पर सुसंबद्धता बनाना, इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। अवसर व दया, इसमें दोनों भाववाचक संज्ञा है। तो ये डिलीट करने योग्य प्रश्न है दोस्तों। डिलीट होगा। इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बोनस अंक ज़रूर मिलेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बोनस, इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो दोनों ही सही है। जो हिंदी कोश की जो ग्रंथ की बुक आती है हिंदी साहित्य अकादमी की, वो वृहत कोश, उसके अंदर इन क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। तो ऑथेंटिक बुक है दोस्तों, वो RSSC परीक्षाओं में काम आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के जो 2 आंसर है, तो इस क्वेश्चन ये डिलीट करने योग्य है, और इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए, यूपी टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के सिद्धांत
जी हाँ दोस्तों, शिक्षण विधि के सिद्धांत इसका वो माना गया है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधियों के सिद्धांत। लेकिन कुछ लोग इसका आंसर सीखने से संबंधित नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर डी व ए दोनों मान रहे हैं दोस्तों। डी और ए दोनों इस क्वेश्चन का आंसर मान रहे हैं, डी और ए। तो ये भी आपको बोनस अंक दिलाएगा दोस्तों, बोनस अंक, आपका बोनस अंक दिलाएगा। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है डी व ए, पूर्व अनुमान व तर्क दोनों है। ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हैं, तो इसका भी आपको बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा आपको 1 नंबर, आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा दोस्तों। अधिताना पठाना स्मरणाय, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, संस्कृत का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपके बी व डी दोनों है दोस्तों, बी व डी दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आपको 1 नंबर बोनस मिलेगा, बोनस अंक मिलेगा आपको 1 नंबर, 1 नंबर आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो ये तो सिलेबस में नहीं है दोस्तों, तो इसका तो आपको बोनस अंक मिलेगा। ये देखिए संस्कृत का ये आया है, पैराग्राफ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पैराग्राफ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पैराग्राफ, ये देखिए साफ़ नहीं है थोड़ा सा, ये पैराग्राफ लास्ट वाला है, पंडित विद्याधर शास्त्री के द्वारा है ये दोस्तों। तो ये जो पैराग्राफ आया है, ये यहाँ पे इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ दोस्तों। क्लास 10th की बुक है, तो उसके अंदर लास्ट पैराग्राफ है ये। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं पूछे गए हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ प्रश्न क्या पूछे गए हैं। व्रत दान्यज्ञे इत्र का समास अस्ति, तो इसमें द्वंद्व समास है। तदत्र इत्य संधि अस्ति, तो इसका है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। प्रश्न अत्र का प्रत्यय प्रयुक्त, तो इसके अंदर 87 के अंदर है ऑप्शन नंबर ए। भवता इत्र का विभक्ति अस्ति, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 88 का वो है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय एकवचनम। नाम इत्र किंग लिंगम, तो नपुंसकलिंगम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसके अलावा इंद्रवृज्जा, उपयुक्त पद्यांशों प्रयुक्त छदम नाम की इंद्रवृज्जा, तो ये यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आपको आंसर लेकर आया हूँ दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है ऑथेंटिक बुक में से आपको बताया हूँ, एक से अधिक आंसर मान रहे हैं कुछ क्वेश्चनों के, तो आपको बोनस अंक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बोनस अंक आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। एक नंबर कितने क्वेश्चन है, कुछ के किसी ने सही लगाया तो किसी के गलत है, तो कुछ है लगभग बोनस, तो जिन जो प्रश्न डिलीट होंगे वो सभी को बोनस मिलेगा। अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसके सही, जैसे किसी ने ये क्वेश्चन आपने ये गलत लगा दिया या आपने सही कर दिया तो भी आपके डिलीट होगा। इसके सहित आप सोच रहे हो कि आप मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, तो उसका बोनस आपको, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन ये किया है। इसके सहित आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके प्रश्न का बोनस आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब बोनस तो मिलेगा पर लेकिन वो आपके मार्क्स उतने के उतने ही रहेंगे। जैसे किसी के एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो अगर इसी क्वेश्चन को आपको मिलाकर आपके कह रहे हैं कि मेरे सर 120 नंबर आ रहे हैं, तो वो के 120 के 20 ही रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो इस क्वेश्चन का बोनस आपको उतना ही मिलेगा। उसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर है और इनके अलावा जो ये बोनस अंक मिलने वाले जो वाले पर्सन हैं, इनके अलावा उनके अगर इतने कम नंबर आ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमारे अब इनको मिलाकर ज़्यादा नंबर आ जाए तो उनके सिलेक्शन के चांस ज़रूर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपके पहले इन बोनस अंक के अलावा जो ये प्रश्न है इनके अलावा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप किस कैटेगरी से हो, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट करके बताना मेरे को एक बार कि आप किस कैटेगरी से हो और आपके कितने मार्क्स, पहले तो मेरे को बताना कि आप किस कैटेगरी से हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और इसके अलावा मेरे को बताइए कि आपके जो बोनस अंक के अलावा जो मार्क्स है वो कितने हैं। बोनस अंक के अलावा जो कितने हैं मार्क्स, वो आप मेरे को बताना है कि बोनस अंक के अलावा जो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने प्रश्नों के मार्क्स आ रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बोनस अंक के अलावा जैसे आपके कह रहे हैं कि सर मेरे 115 आ रहे हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, तो इसके अलावा बोनस अंक के जितने परसेंटेज 6 है तो आपके 121 हो जाएंगे। उसके अलावा कम है तो उसके ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा है तो उसके वो है ही सही, जिसको के मेरे 130 है
130 सही तो उसके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हो और आपके कितने % सही हो रहे हैं, ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बोनस अंक के अलावा कितने % सही हो रहे हैं और इनको मिला के कितने % सही हो रहे हैं, ये भी मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।